So today we are discussing the professional approach for doing data analysis. Okay. So I've just shared the PDF. आप लोगों ने देखा भी लिया हुआ है. ओके. तो अभी मुझे आप बताओ, आपने जो PDF पढ़ा हुआ है तो उससे आपको क्या समझ में आता है कि डेटा एनालिसिस का फ़ायदा क्या हो सकता है, और डेटा एनालिसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है. व्हाट कुड बी नो थिंग्स इन्वॉल्व इन एंड व्हाट शुड बी योर रोल एज अ डेटा एनालिस्ट. अभी तक हम लोग ने क्या किया है, सिंटैक्स प्रैक्टिस किया है, थोड़ा सा एक्सेल, थोड़ा सा एसक्यूएल, थोड़ा सा पाइथन का. ओके. पर उसमें अभी तक हम लोग को फील नहीं आया हुआ है कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन डेटा एनालिसिस. जस्ट लाइक ना, चलो इंस्टॉल किया वगैरह, थोड़ा इधर उधर ट्रायल किया हुआ है. Okay, so this PDF and this session will actually give you clear cut view for you कि तुम लोगों का काम क्या है as a data analyst. Okay, so it's not just about writing programs and doing those visualizations वगैरह. It's more about interpretations जो कि इसमें लिखा हुआ है. Okay, तो तुम लोग अभी go through क्या है. You tell me what have you understood, either of you. मानव, निधि, माइक चालू कर देना. नहीं तो जोर मैं से तो बोल. जोर से बोल। हाँ, जोर से बोल. मतलब बी स्पेसिफिक. हाँ. नहीं, वो चार्ट्स वगैरह तो दिस ऑल टेक्निकल स्टफ वगैरह. See, now start thinking from a business point of view. Okay, assume that I'm the business owner. Suppose I'm a Flipkart का owner or say Amazon's owner. Okay, and I have hired you as data analyst guys. Okay, तो मैं तुम लोग को हायर क्यों करूँ? वो चार्ट बिट्स क्या, उसको मुझे क्या लेना देना है. ऐसे सोचो कि यू आर रिपोर्टिंग टू मी, तो आप मेरे को कैसे रिपोर्ट करोगे. आपने चार्ट्स बनाया, पाइथन बनाया, सब कुछ किया आपने, बट आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑफ पाइथन एंड चार्ट्स वगैरह. आई एम अ बिजनेस गाय, आई हैव हायर्ड यू बिकॉज आई वांट यू गाइस टू गिव मी सम इनसाइट्स फ्रॉम डेटा, जिससे मेरा बिजनेस बढ़े या मेरा लॉसेस कम हो, और एटलीस्ट गिव मी सम प्रेडिक्शंस और पैटर्न्स और समथिंग लाइक दैट. ट्रेंड क्या चल रहा है सेल्स का, दैट वे. तो उस हिसाब से मुझे बताओ, वो मैंने लिखा भी है इसमें पीडीएफ में. ओके, यहाँ पे. हाँ. करेक्ट, करेक्ट. Good. So first thing she's saying is कि whatever problem is there on hand, what are the business problem, to be very specific, is there on hand. We are supposed to find solutions to that, and that solutions could be presented as you said in charts वगैरह, graphical format वगैरह, in such a way that we non-IT guys or non-technical guys, we understand that. Okay. तो उसमें यही लिखा है, देखो, these are the keywords. ओके, इंटरव्यू में कोई भी पूछेगा ना तुम लोग क्या करते हो डेटा एनालिसिस में, तो यू हैव टू से द पर्पस ऑफ एनालाइजिंग डेटा इज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड मीनिंगफुल बिजनेस इंसाइट्स with the ultimate goal of solving the original business problem. So what do you understand by trends, patterns? डेटा में से समझो तुम लोगों ने कुछ ट्रेंड्स निकाला या पैटर्न, या जनरल इंग्लिश में भी, जनरल लाइफ में भी, ट्रेंड्स का क्या मतलब होता है? एवरी ईयर. वेरी गुड, गुड एग्जाम्पल. कि नाउ निधि सेइंग ट्रेंड्स का मतलब ये है कि जो पास का डेटा एक्यूमुलेट हो गया है उससे हम लोग को ऑब्जर्वेशंस करना है. और ऐसा ऑब्जर्वेशन उसका उसने एक एग्जांपल दिया है कि टिपिकली ड्यूरिंग दिवाली सीजन और दिवाली फेस्टिवल रादर सेल्स ज़्यादा रहता है, एंड दिस हैपन्स एवरी ईयर. तो समझो लास्ट 10 ईयर्स का या 100 ईयर्स का डेटा हमारे पास है. तो इट्स वेरी टिपिकल कि जो सेल्स है वो स्पाइक अप होता है ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल. सो दिस इज सम काइंड ऑफ अ ट्रेंड, है ना. और कौन सा ट्रेंड या पैटर्न हो सकता है मानो, डेटा में से, व्हेन वी से इनसाइट्स, ट्रेंड्स, पैटर्न्स. हम लोग ने एक एग्जांपल भी किया था ना टी शर्ट्स वाला का, तो बेस्ड ऑन दैट.
करेक्ट। बराबर। बराबर। हम्म। बराबर। सो लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल। तेरे को शेयर मार्केट का नॉलेज है थोड़ा बराबर। बराबर है। शेयर मार्केट में क्या होता है, समझो स्टेट बैंक का शेयर है मेरे पास। ओके, तो उसमें तू कैसा पैटर्न्स और ट्रेंड्स निकाल सकता है। कोई भी शेयर मार्केट का शेयर रहेगा। एक स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका शेयर प्राइस है। ओके, एंड यू आर अ डेटा एनालिस्ट फॉर दैट। ओके, तो तू उस तेरे पास 10 साल का डेटा है, तो उसमें से तू क्या क्या पैटर्न्स निकाल सकता है या क्या क्या ट्रेंड्स निकाल सकता है फॉर द स्टॉक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ। 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 हाँ, तो वो ट्रेंड लाइन्स, पी रेशियो, ये क्या चीज़ है, सब ये क्या इंडिकेट करता है। पी रेशियो का फुल फॉर्म क्या है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बस। ओके, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, बिजनेस सिग्निफिकेंस क्या है उसका। प्राइस टू अर्निंग और रेशियो है ना, मतलब डिवीजन है ना उसका। तो ऊपर प्राइस है, नीचे अर्निंग्स है। तो उससे क्या समझ में आता है, व्हाट काइंड ऑफ इंडिकेशन इट गिव्स। हाँ, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब चल तू, मैं बोलता हूँ मैं एक इन्वेस्टर है, मेरे को ये सब नॉलेज नहीं है, पी वगैरह मेरे को कोई अक्ल नहीं है मेरे को, मैं एक ऐसा ठेले वाला समझो। और मैं बोलता हूँ मेरे पास 10 लाख रुपए है, मेरे को शेयर में डालना है। तो बोलता है सर मेरे पास अच्छा स्क्रिप्ट है एस बाई का वगैरह, इसका पी वगैरह ये है। मैं बोलता है ये पी भी क्या है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो तू समझा मेरे को क्या फ़ायदा है। अरे प्राइस का क्या मतलब होता है। शेयर वो शेयर प्राइस है ना। 1,000 रुपये का, समझो 1,000 रुपये का शेयर मैंने खरीदा, तो उसके ऊपर कितना अर्निंग्स हो सकता है। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। अर्निंग्स पर शेयर, वही वो तुम्हारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया वो ना वो। चलो वो ठीक है, और क्या है शेयर में, और कौन सा तुमको बिजनेस का नॉलेज है विच यू कैन ट्राई टू एक्सप्लेन फ्रॉम अ ट्रेंड और अ पैटर्न काइंड ऑफ व्यू। कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड बस। ओके, सो हाँ। हम्म। बराबर। हम्म। बराबर। ओके, अगर यही हम लोग क्रिकेट के लिए अप्लाई करें, क्रिकेट मैच तो अभी सब मालूम है हमको ना भाई, है ना। तो अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें क्या पहले ही मैच चल रहा है और उसके पहले भी और मैच चलते समय भी कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व रहता है। वो हम लोग देखते हैं ना टीवी पे, क्या रहता है वो। हाँ, एवरेज वगैरह सब दिखता है ना, हर एक कोई बैट्समैन आ गया या बॉलर आ गया वगैरह। ओके, और उसका ये भी रहता है ना, हम लोग चांसेस ऑफ विनिंग और लूजिंग वो रहते हैं ना। हाँ, सो दैट इज सम काइंड ऑफ अ ट्रेंड, है ना। ओके, सो दीज थिंग्स शुड बी inculcated in your brain as a data analyst. It's not just drawing charts and writing Python programs वगैरह। It is the interpretations and interpretation, these are three parameters: trends, patterns and meaningful insights। यही है और कुछ नहीं है। वो चाहे वो तुम्हारा कंज्यूमर स्पेंडिंग हो, चाहे क्रिकेट हो, और एनीथिंग एल्स। ओके, अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट। सो नीचे लिखा है देखो, यूज ऑफ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस or data has the potential to provide a lot of value to businesses. Analysis techniques give business access to insight that can help them to perform their performance. It can also help to improve knowledge of customers, ad campaigns, budget और more. ओके, सो अभी समझो एड कैंपेन्स, बजट वगैरह ये जो है, इसका कोई एग्जांपल दे सकता है मेरे को। एड कैंपेन्स बढ़ाना है या कम करना है, व्हाट वे लाइक अभी ये टी शर्ट्स का ही एग्जांपल दिया था ना तुमने। हाँ। हम्म। हाँ। हाँ।
तो व्हाट काइंड ऑफ डेटा वुड बी रिक्वायर्ड टू टू गिव सजेशंस फॉर एड कैंपेन्स? हाँ हाँ, करनी चाहिए कि नहीं, ओके। और एड कैंपेन्स का भी खुद का भी डेटा रहेगा ना, कि मैंने एक साल इतना ऐड पे मैंने बजट डाला, कि समझो मैंने 5 लाख रुपया डाला, 5 लाख का मेरे को 5 करोड़ का बिजनेस आ गया, और जब मैंने 5 लाख नहीं डाला था लास्ट ईयर में, तो मेरा बिजनेस 1 करोड़ ही था। तो 5 लाख डालने के बाद मेरा बिजनेस ऑलमोस्ट 5 टाइम्स या वट एवर कैलकुलेशन यू डू दैट, इट्स ग्रोन अप। तो वो मेरे को इंडिकेट देता है, पैटर्न देता है कि मैं पैसा डालूंगा ऐड पे, तो मेरा वो टर्नओवर है वो बढ़ रहा है मेरा। So it's worthwhile for me as a business guy to spend more on ads, okay, as well as whatever you said, number of visitors visiting the website और उनका शॉपिंग पैटर्न्स वगैरह, है ना। समझो मैंने 5 लाख रुपया डाला था और मेरा लास्ट ईयर एक ये था, 1 करोड़ टर्नओवर था। अभी 5 लाख डालने के बाद मेरा बिजनेस का टर्नओवर हो गया 1 करोड़ 20 लाख। दिस इज द एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। सिनेरियो इज, सी दिस इज 24 है ना, तो 23-24 में मेरा टर्नओवर है 1.2 करोड़, और 22-23 में टर्नओवर था 1 करोड़। 22-23 में मैंने एडवर्टाइजिंग कुछ भी नहीं किया, जीरो एडवर्टाइजिंग बजट। पर समबडी सजेस्टेड टू मी दैट यू बेटर डू एडवर्टाइजिंग वगैरह, 5 लाख रुपया डाल दी मैंने डाल दिया मैंने। और 1 करोड़ का मेरा 1.2 करोड़ हो गया, मतलब 1 करोड़ 20 लाख हो गया। तो इंक्रीज इन दिस बिजनेस टर्नओवर इज 15 lakhs आफ्टर स्पेंडिंग 5 lakhs ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। ये सिनारियो है। तो इसमें व्हाट वुड यू रिकमेंड, कि मुझे ऐड कैंपेन और बढ़ाना चाहिए, या आई हैव टू लुक फॉर सम अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम एड्स वगैरह? समझ में आ रहा है ना? हाँ। योर डैड इज इनटू बिजनेस, विच बिजनेस? हाँ, तो वो है, तेरे डैडी जॉब करते हैं, ओके, बट दिस काइंड ऑफ थिंग शुड बी देयर, है ना। अरे घर पे जाने दे, पर वो कॉलेज विलेज में तो गया ना तूने, क्या मैनेजमेंट किया है ना? नहीं हो रहा है फिर? मैनेजमेंट किस में किया तूने, मार्केटिंग में? ओके, एनीवे, but this kinds of insights you should have, or this kind of thinking you should have as a data analyst, okay. All right, so now let's see the advantages of data analytics. It helps us or businesses to improve their decision making. How companies can use these insights they gain from data analysis to inform their decisions leading to better outcomes. अभी जैसे इसने बोला कि भाई तेरा 5 लाख डालने से सिर्फ तेरा 15 लाख का बढ़ रहा है, I wouldn't suggest that. Better look for some other avenues. Okay, maybe get into some other market, or it could be XYZ. तो वो मेरे को, मेरा जो डिसीजन है कि मैं 5 लाख नहीं यार, वो फिर वो मेरे को बोल रहा है एडवर्टाइजिंग वाला, सर 5 लाख में कुछ नहीं होने वाला, आप 10 लाख डालो। फिर मेरा जो डेटा एनालिसिस वाला जो बंदा है या बंदी है, वो बोलते हैं कि सर इट्स नॉट वर्थ, बेटर यू लुक इनटू सम अदर एवेन्यूज, ओके। तो मेरे पास फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन के लिए मेरे पास सजेशंस अवेलेबल है, बिकॉज योर एनालिटिक्स इज बेस्ड ऑन योर द डेटा अवेलेबल। और वो एडवर्टाइजिंग क्या उसका धंधा है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वो बोला 5 लाख की जगह पे आप 10 लाख डालो, 20 लाख डालो, तो फिर वो मेरे सर पे रोज़ मेरे वो ना वो कैंपेन्स वगैरह दे रहा है, ये फ्री दे रहा है, वो फ्री दे रहा है। फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई, मेरे को एकदम इन्फॉर्म डिसीजन मेरे पास आया हुआ है, सजेशन आया हुआ है, इट्स नॉट वर्थ टू स्पेंड मोर ऑन एड, आई बेटर गेट इन टू सम अदर एवेन्यूज, ओके। या फिर इफ द सिनेरियो वाज द फर्स्ट वन, जैसे मैंने बोला था 1 करोड़ का 5 करोड़ हो गया, तो वो तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, आई हैव टू स्पेंड मोर। आ रहे समझ में? सो दिस फर्स्ट वन इट हेल्प्स टू टेक इम्प्रूव डिसीजंस, ऑलराइट। हैड दिस नॉट बीन देयर, तो मेरा दिमाग से मैं उसको बोलता था ऊपर ऊपर, यार तू बोल रहा है 5 का 10 लाख, चल मैं ये टाइम और 10 लाख डालता हूँ, और समझो वो भी उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो गया।
तो मेरा 15 लाख तो ऐसे पानी में चला गया ना, वैसा है. Alright, then more effective marketing. When we understand our audiences better, we can market to them more effectively. The term is when we understand our audience better, we can market to them more effectively. Data analysis gives useful insights into how our campaigns are performing so that we can fine tune them for optimal. Okay, मार्केटिंग में क्या होता है, हम लोग वो सब मार्केटिंग सर्विस वगैरह करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं और टारगेट ऑडियंस ढूंढते हैं पहला प्रोडक्ट लॉन्च करने से. अगर प्रोडक्ट लॉन्च भी हो गया रहेगा तो भी वी कीप ऑन डूइंग सर्विंग कि उनका फीडबैक क्या है वगैरह, ये सब मार्केटिंग में आता है ना, राइट. ओके, सो if you have that marketing research data, based on that you can very well find the target audience. For example, समझो हमारा कार डीलिंग डीलर है हम लोग. ओके, लेट्स अज्यूम दैट वी आर सेलिंग कार्स, डिफरेंट ब्रांड कार्स. ओके, और इधर अंधेरी वेस्ट में हमारा ये शोरूम है. ओके, और अभी मेरा शोरूम में मैं कौन सा गाड़ी रखूँ, ये मुझे डिसीजन लेना है, कौन से कंपनी का, और कौन से बजट वाला गाड़ी रखूँ, ये भी मुझे डिसीजन लेना है. ओके, से 5 to 10 lakhs वाला, 10 to 20 lakhs वाला, 20 to 30, या 30 to 50, या मोर देन दैट ऑल्सो. ओके, तो मेरे पास हर तरह का गाड़ी है, हर तरह का कंपनी का मेरे पास डीलरशिप है. BMW का भी है, मर्सिडीज़ का भी है, मारुति का भी है, टोयोटा का भी, सबका है. लेकिन मेरा शोरूम है 2000 स्क्वायर फीट का है, 3000 का, उसमें सब डीलर्स का गाड़ी नहीं आ सकता है. तो आई वॉन्ट टू ओनली कीप दोज कार्स विच कैन बी सोल्ड मैक्सिमम इन माई लोकेलिटी. ऑब्वियसली मेरा बिजनेस बढ़ेगा उसमें. ओके, तो फिर मुझे लोकेलिटी का डेटा अंडरस्टैंड करना पड़ा. आई हैव टू गैदर लोकेलिटी डेटा. तो ऐसा कौन सा डेटा मुझे गैदर करना पड़ेगा विच विल हेल्प मी टू टेक डिसीजन कि मेरे लोकेलिटी में ये वाला गाड़ी बिकेगा ज़्यादा. सो माई क्वेश्चन इज टू यू, कौन सा डेटा मुझे गैदर करना पड़ेगा, मेरा कस्टमर्स का कौन सा डेटा मुझे लगेगा मेरे लोकेलिटी का, विच विल हेल्प मी टू टेक डिसीजंस कि ओके ये मेरा जो लोकेलिटी है इसमें ये कस्टमर का सेगमेंट है, उसमें मैं ये गाड़ी में बेच सकता हूँ. तो उसके लिए मुझे कौन सा डेटा लगेगा कस्टमर का. हाँ, सैलरी, और मे वॉट एवर इफ दे आर बिजनेस पीपल, देर IT रिटर्न्स का जो भी है, एनुअल इनकम विल से सैलरी और बिजनेस पीपल वगैरह. दैट इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया. ओके, एंड ऑब्वियसली द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑल्सो एज यू सेड कि उनको बाय करना है वगैरह, तो विल बी डूइंग सम सर्विस वगैरह. तो वो सब डेटा आ जाएगा हमारे पास. ओके, और समझो अंधेरी वेस्ट का लोकेलिटी में 1 लाख लोग का पॉपुलेशन है. ओके, और मुझे 1 लाख का सैम्पल डेटा मुझे मिला हुआ है. 1 लाख में से 10,000 लोगों का सैम्पल डेटा मेरे को मिला हुआ है. तो वो सैम्पल डेटा का सैलरी वगैरह मेरे पास है, IT डेटा वगैरह सब कुछ आ गया है, उनका रिसर्च भी आ गया मेरे पास कि 10,000 में से इतने इतने लोगों को इंटरेस्ट है नया गाड़ी खरीदने में, और फिर उनका सैलरी ऐसा वगैरह, वो सब डेटा मेरे पास एक्सेल शीट में आ जाएगा. फिर उसको मैं एनालिसिस करूँगा जैसे हम लोग ने वो चार्ट्स वगैरह बनाया है. ओके, और वो एनालिसिस के बेसिस के ऊपर मुझे पता चलेगा कि मेरे लोकेलिटी में 10 से 20 लाख का गाड़ी लेने वाले ज़्यादा लोग हैं. बेस्ड ऑन दैट डेटा ना, मैं ऐसा तुमको और इसको पूछ कर थोड़ी वो होने वाला है. बाय वर्ड ऑफ माउथ आई कैन नॉट गेट दैट इन्फॉर्मेशन ना. सब गैदर करूँगा, स्टडी करूँगा, एनालाइज करूँगा, देन आई विल कम टू नो, मे बी थ्रू विजुअल चार्ट्स वगैरह, है ना. सो इवन फॉर मार्केटिंग वी कैन हैंडल दिस. अरे समझो मेरे पास ये डेटा नहीं है, मेरे पास एनालिसिस नहीं है, और मैं कोई भी गाड़ी रखता हूँ, चांसेस है माई बिजनेस इज गोइंग टू फेल, है ना. इसलिए एवरी कंपनी डज दिस मार्केट रिसर्च सर्वे वगैरह बिफोर गेटिंग इनटू द बिजनेस. Okay, better customer service. Data analytics provides us with more insights into our customers, allowing us to tailor customer to the needs, provide more personalization, and building stronger relationships with them. Customer service. This is typically your call center kind of a business. Call centers क्यों होते हैं कस्टमर सपोर्ट के लिए. हाँ, तो उससे क्या होता है, हाँ, तो कस्टमर को हम लोग सपोर्ट करते हैं. सो कस्टमर बिकम सेटिस्फाइड, और इवन इफ दे हैव सम कंप्लेंट्स वी कैन रेक्टिफाई देम ऑन टाइम, है ना. तो ये सब कस्टमर्स को हम लोग सपोर्ट देते हैं, इसका बिजनेस के लिए फ़ायदा है. आपका ब्रांड वैल्यू या तो उतना ही इंटैक्ट रहता है या फिर और बढ़ जाता है आपका ब्रांड वैल्यू, है ना. अगर कस्टमर सर्विस खराब रहेगा तो सबका रिव्यूज़ आ जाएगा, बैड कंपनी, नो सपोर्ट वगैरह. सो अदर पीपल विल नॉट थिंक ऑफ बाइंग दोज प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट कंपनी. आ रहे समझ में. सो इवन दैट डेटा इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो वॉट वी आर लुकिंग एट इज कि डेटा एनालिटिक्स का बेनिफिट्स कहाँ कहाँ पर होता है. It could be for a small business, it could be for a big company, or it could be for a customer support kind of a thing also. Different ways. And last is more efficient operations. Data analytics operations मतलब कंपनी का जो रोज का काम चल रहा है,
Data analysts can help us streamline our process, save money, and boost our bottom line. When we have an improved understanding of what our audience wants, waste less time on creating ads and content that don't match our audience interest. ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना? More efficient operations after getting this well informed suggestions, है ना? तो अगर तुम लोगों को पूछा एज ए डेटा एनालिस्ट व्हाट यू आर सपोज टू डू, और मैं तुम लोगों को क्यों हायर करूँ, तो तुम लोग क्या बताओगे? करेक्ट. बराबर. वेरी गुड. दीज आर द कीवर्ड्स, या ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स. ठीक है. ऑलराइट, अभी ये जो सामने ग्राफ दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्कैटर प्लॉट. ओके, देर आर समथिंग लाइक लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट्स. दिस इज स्कैटर प्लॉट, जहाँ पे जो भी डेटा है उसका एज अ पॉइंट हम लोग उसको डिस्प्ले कर रहे हैं ग्राफ पे. ओके, सो दिस ग्राफ इफ यू सी, ऑन एक्स एक्सिस देर इज एवरेज कॉस्ट प्लॉटेड, एंड ऑन वाई एक्सिस देर इज नेट सेल्स वैट. एक्चुअली इट्स नेट वैट. एक्चुअली वैट इज योर जीएसटी नाउ डेज. ठीक है, तो जो भी हम लोग प्रोडक्ट सेल करेंगे उसके ऊपर वो वैल्यू एडेड टैक्स था. सो दिस वॉज आफ्टर डिस्काउंट का उसका वाई एक्सिस पे प्लॉट है. ओके, सो 100K 80K वगैरह वो सब आ गया, और 0 1.5 एवरेज कॉस्ट वगैरह वो प्रोडक्ट का एवरेज कॉस्ट है. और प्रोडक्ट्स है ब्लू कलर में बियर, ग्रीन कलर में फूड, एंड येलो इज मिशलिनस, प्लस दैट रेड साइन इज बेवरेजेस, एंड वाइन इज इन योर दैट ब्लू एरो. ओके, तो इसका स्कैटर प्लॉट देखे हाउ कैन यू इंटरप्रेट दिस, एटलीस्ट यू नॉट फ्रॉम द डेटा एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू राइट नाउ, बट एटलीस्ट द ग्राफ कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो आप, ये डेटा को आप कैसे समझा सकते हो. समझो आपने ये ग्राफ बनाया हुआ है, जस्ट हैव लुक एट इट एंड हाउ विल यू एक्सप्लेन टू मी. जितना भी हो सकता है उतना करो, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग परफेक्ट. या करेक्ट. नहीं, ये वैट जो है ना, ये रुपीज़ में, वैट अपने इंडिया में चलता है. एक्स एक्सिस एवरीथिंग इज इन रुपीज़. इंडिया का है ना बॉस, इंडिया में सब रुपीज़ में चलता है. डॉलर दिया है किधर? लेट्स हाँ हाँ. ओके ओके, सो लेट मी पुट इट दिस वे. व्हाट यू आर सेइंग इज राइट एक्चुअली, कि इंडिया का प्रोडक्ट्स है और बियर का है ब्लू का. ओके, ये वैट बिट है ना, एक्चुअली वैट यूएस में भी था पहले. ओके, नाउ दे हैव चेंज दैट थिंग. लेट्स अज्यूम कि एवरेज कॉस्ट 1.5 डॉलर. ये हाँ, ब्लू किधर है? हाँ, $1 में आ जाता है बियर पुराने ज़माने में. दिस इज़ वेरी ओल्ड डेटा. लेट्स कंसिडर दैट. ओके, लेट्स कंसिडर एवरीथिंग इज इन डॉलर्स. ओके ओके, लेट्स कंसिडर दैट. फिर आप कैसे बता सकते हो मुझे? एक एक प्रोडक्ट्स का बताओ ना. बियर का कैसे बताओगे आप, फूड का कैसे बताओगे, मिशलेनियस कैसे बताओगे? ये देखो ब्लू कलर दिख रहा है ना, रेक्टेंगल. वाइन इज दैट एरो, और यहाँ पर वो मिक्स हो गया है ब्लू में. ठीक है. ओके, लेट्स अज्यूम दिस 0 और 1.5 के बीच में जो भी ब्लू है ना वो सब बियर का है, और 3 और 4.5 के बीच में जो एरोज है वो सब वाइन है. ओके, एंड ऑल रेड्स आर व्हाट, बेवरेजेस. येलोस तो नहीं दिख रहा है इसमें, बट ग्रीन दिख रहा है, फूड. हाँ हाँ, ये नेट सेल्स है, इट्स नॉट नेट वैट. एक्चुअली
नेट सेल्स आफ्टर डिडक्टिंग वैट, आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स है। आफ्टर डिस्काउंटिंग, हाँ। हाँ, आफ्टर नेट डिस्काउंटिंग सेल्स। टैक्स Yeah. वगैरह, सो नेट सेल्स है वो। So basically, लिखा if भी we नहीं are रहता। assuming that this is per year ka data, हम्म। so and if we consider the category food, हम्म। then from like uh, $1 से लेके समझो $4.5 हाँ। तक एवरेज कॉस्ट ऑफ फूड का स्पेंडिंग हुआ है लोगों से, एंड वो टोटल सेल्स जितना हुआ है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ स्टोर का एग्जांपल, तो वो स्टोर में एक साल में अप टू 40K तक का, $40,000 तक का सेल हुआ है ओनली फूड का, जिसका एवरेज कॉस्ट वाज रेंजिंग बिटवीन $1 to $5, लेट्स से। ओके, अभी मैं पूछता हूँ, व्हाट इज द मैक्सिमम सेल्स फॉर द फूड आइटम? सर एक्चुअली ये जो डेटा है ना, ये जो पॉइंट में दिया हुआ है ना, ये हंड्रेड्स में है। जैसे दैट इज सेल्स, सेल्स। नहीं, जो देखो वाइन के इधर क्लिक दिख रहा है आपको, किधर? यहाँ पे हाँ ये। येलो, ये आ रहा है, ये पूरा हाँ। पर्पल वाला। वो हाँ। एक देखो स्पेसिफिक डॉट पे क्लिक किया हुआ है, तो उसमें बता रहा है हाँ। मेन्यू आइटम, मेजर ग्रुप वाइन, एवरेज कॉस्ट 483। हाँ। हाँ। तो ऐसा ये सबका अलग अलग है स, डॉट्स। हाँ हाँ, सो अभी अभी क्या करो, जो लेजेंड है ना राइट साइड में, हाँ वही समझो। लेट्स नॉट हैव अ लुक एट दिस पॉपअप थिंग, क्योंकि हमारे पास तो वो ऑप्शन नहीं है ना अभी ग्राफ में जाकर देखने हाँ। का। लेट्स अज्यूम दैट एवरीथिंग इज बियर फूड और समथिंग लाइक दैट, ओके। तो अभी ये जो फूड का कैटेगरी है जो ग्रीन कलर है, हाँ। ओके, जैसा भी इसने बताया, एवरेज कॉस्ट एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे नेट सेल्स है आफ्टर वैट, हाँ। ओके। तो मैक्सिमम फूड का सेल्स क्या वैल्यू है उसका, नेट सेल्स? 100K। ओके, इट्स गॉन, ये वाला है मेरा एरो दिख रहा है? नहीं सर। मेरा स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? नहीं, हम लोग तो इस पे देख रहे हैं, पीडीएफ पे देख रहे हैं। हाँ, पीडीएफ ही देख रहा है, मैं भी पीडीएफ ही दिखा रहा हूँ, एक मिनट मैं शेयर करता हूँ। आया है? हाँ, ये मेरा कर्सर दिख रहा है। ठीक। हाँ, यहाँ पे दिस इज द, दिस लुक्स टू बी द मैक्सिमम, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी ग्रीन मेरे को डॉट नहीं दिख रहा है ना? और ग्रीन डॉट कौन सा, फूड का है। तो फूड का आइटम का मैक्सिमम सेल्स अप्रोक्सीमेटली 80 और 100 के बीच में, टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स 100 है। सो लेट्स से अराउंड 96 97, लेट्स अज्यूम दैट, है ना? तो वो मैक्सिमम सेल्स है फूड का, ओके। उसी तरह से बेवरेजेस का मैक्सिमम सेल क्या हो सकता है, ये वाला, 90। है ना? ओके। और फिर लेट्स सी वाइन का सेल्स क्या है, वाइन का सेल्स तो ज़ीरो पे ही है, ज़ीरो पे ही है, देखो, है ना, 0.0 के है, ओके। नेट सेल्स दिस, आफ्टर या डिस्काउंट। सो दिस इज लाइक टोटल सेल्स। और ये नेगेटिव इज इंडिकेटिंग, व्हाट कुड नेगेटिव बी इंडिकेटिंग, नाउ टेल मी। मतलब सेल्स परचेस हो किया गया है है, बट सेल नहीं हुआ है। हाँ, दैट वे, ओके। तो फ्रॉम द ग्राफ वी डोंट सी एनी डॉट्स बिलो ज़ीरो, Yeah, lost ओके। sales. तो मतलब जो भी हम लोग ने परचेज किया है या जो भी हमारे पास था, वो सब बिका हुआ है, पर अलग अलग रेंज में बिका हुआ है। सो दैट इज ऑल्सो वन इंटरप्रिटेशन, राइट? सो मैक्स वगैरह निकाला, मिनिमम निकाला, और ज़ीरो पे कौन सा है वो भी देखा आपने, ओके। और फिर इसमें क्या है, दैट्स फाइन, सो दैट्स ऑल, दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट डिस्कसिंग विद योर बिजनेस ओनर्स, ओके। अभी ये नीचे वाला ग्राफ देखते हैं हम लोग, ये सेल्स एनालिटिक रिपोर्ट, इसमें चार चार ग्राफ्स है। ये थोड़ा जस्ट, है सर, या जस्ट स्पेंड टाइम प्रॉपर है। ऑन दिस। देखा सर। So these are more clear हम्म। compared to previous one. So the first one is top three product sales, और राइट साइड में जो है सेल्स रेट कंपैरिजन ओवर अ मंथ, सो दिस इज मंथली सेल्स, ओके। ब्लू में है सेल्स ऑन इंटरनेट, देयर आर थ्री लाइंस हियर। ब्लू कलर इज इंटरनेट सेल्स, ऑरेंज कलर इज सेल्स इन पर्सन, एंड ग्रीन कलर इज टेलीफोनिक सेल्स, ओके। तो ये ग्राफ भी क्लियर है, ये टॉप थ्री प्रोडक्ट्स का है। और यहाँ पे क्या है, सेल्स बाय ज्योग्राफी, okay. Previous, these are all, we can say, cities in US, Chicago, and Calais, whatever, that is, और ये सब ह्यूस्टन वगैरह, दिस सैक्रामेंटो, these are कॉमन सिटीज़। तो उनका ये सब डेटा है सेल्स बाय ज्योग्राफी, दिस इज द थर्ड ग्राफ, ठीक है। प्रीवियस और करंट है। और फोर्थ ग्राफ है आपका क्यूमुलेटिव सेल्स है, ओके, बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स, lip gloss, eyebrow pencil, powder, nail polish, lipstick, okay. So this is regarding basically, अभी चलो मुझे बताओ, ये
प्रोडक्ट्स के हिसाब से नाम से तुमको क्या लगता है ये कंपनी किस चीज़ का प्रोडक्ट्स बनाती है? कॉस्मेटिक्स है? फाइन, ओके, ऑल राइट। अभी इसमें टॉप थ्री प्रोडक्ट्स का जो दिया हुआ है, इसमें से क्या समझ में आता है तुम लोगों को? थोड़े कॉम्प्लेक्स नहीं है सर विजुअलाइजेशन? ये बेसिकली इस सेल्स है। कॉम्प्लेक्स है देखो, लेकिन उसका लेजेंड दिया हुआ है देखो नीचे। हाँ उसमें ब्लू सब कलर इज लिप ग्लॉस, या व्हाट इज दैट, ऑरेंज कलर इज आईब्रो पेंसिल, एंड ग्रीन कलर इज पाउडर। या सो हैव अ लुक एट दैट लेजेंड और उसके हिसाब से बोलो। और ये सेल सब इसमें दिया, थाउजेंड्स में दिया है। 1.41 के मतलब इंटू थाउजेंड, 1.13 इंटू 844.2, दैट इज नॉट थाउजेंड, 560 नो थाउजेंड दिया। और ये मंथ्स भी दिया हुआ है, जैन फेब वगैरह। ओके, तो ये कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो, लेट्स सी। हम थोड़ा दिमाग को जरा स्ट्रेस देते हैं। आई जस्ट सर वांट टू इट टेक इट टू शोज दैट अबाउट लेवल नाउ। it shows about the sales of lip gloss, eyebrow pencils, and powder, हाँ, where lip gloss are more sold in the months of September, August, करेक्ट, वेरी गुड। and April, and maybe in Jan. Jan also. या बाकी का इसमें And the वो eyebrow एकदम है। pencil is तो only जित सेंटर से जितना दूर जा रहा है ये, That is a मोर। increasing thing. uh, ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, आईब्रो, दैट इज ऑरेंज कलर, majorly sold in the month May. of May, मे। and the powder is like मेजरली spreaded. सोल्ड इन सितंबर but ऐसा मतलब सब जगह ऐसा ये है, नहीं है कि पर एक मैक्सिमम इज स्पेसिफिक इन मंथ में। सितंबर। Yeah. हाँ स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि एक स्पाइक है, सब ऑलमोस्ट एवरी मंथ में उसे सोल्ड हुआ है। September, okay, so this much you can interpret from this graph, okay. Suppose I want to tell you, or you can interpret, ये तो अभी आपने देखा ग्राफ, इंटरप्रेट भी किया। तो मैं बोलता हूँ, यू प्लीज गिव मी recommendations फॉर पाउडर, व्हाट इज दैट, या लिप पाउडर ना, जो भी है वो पाउडर है। बेसिक पाउडर। हाँ, बेसिक पाउडर है, ओके। तो आप मुझे रिकमेंडेशन दे दो। आपने तो ग्राफ बनाया, अजून यू हैव मेड दिस ग्राफ, और आपने मुझे इंटरप्रिटेशन भी समझाया कि सितंबर में ज़्यादा है वगैरह। तो मुझे जैसे ही क्लिक होता है, अरे सितंबर में पाउडर का ज़्यादा है, तो मे बी सितंबर में मैं ज़्यादा और स्टॉक करूँ, मे बी आई कैन थिंक दैट वे ऑल्सो। और सबसे कम, लेट्स अज्यूम इट्स इन द अगस्त, अगस्त है, या रेनी टाइम। कुछ भी नहीं है इधर ना। हाँ ओके, तो फिर मैं वो बोलूँगा कि अगस्त में सेल्स नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो मैं अगस्त एंड तक वो सब स्टॉक करके रखूँ, क्योंकि मुझे मालूम है सितंबर में देयर इज समथिंग। हाँ Okay, that way I can interpret. All right. Okay, now let's go to this right side graph. Sales lead comparison over a month. Y axis पे total sales है, और x axis पे months है. Okay, and there are three line graphs. One is for internet sales, which is blue color. Another is person sales. ये मेरा phone नहीं है, दूसरी है. Person sales, and third one is your phone sales. Okay. अब ये ग्राफ देखो, इसका डेटा देखो, वैल्यूज देखो, and then let me know. It shows that year के start में all three have yeah, all three of them have a different sales point, but towards the end of the year, as we approach the end of the year, um, sales through internet, person, and phone ends up being around the same cost. Yeah, towards the end of the year. Yeah, and as like in August से लेके अक्टूबर तक स्पाइक हुआ है दो सेल्स का। पर्सन सेल्स का, हाँ सेल्स ऑन इंटरनेट। सेल्स पर्सन का है, ये अगस्त है ना। हाँ अगस्त से स्टार्ट या हुआ। सेल्स ऑन इन, phone has gone up if you see in that case. सॉरी, phone भी sales on phone कभी अगस्त में वो गॉन डाउन है, June to August. जून टू अगस्त, ओके, इट्स गॉन ऑन, Yeah, so July was the most. या दैट वाज अ पीक, Yeah, then after July, August was the most for sales in person, या and sales on internet was most in September. सितंबर, And towards the end of the year, they all came down to like around the same sales cost. ओके, ओके। सो स्टार्ट जैन फैब जो है वो इट लुक्स एवरेज सेल और नॉर्मल सेल्स, व्हाट वी कैन से, एंड इन अगस्त समवेयर अराउंड दैट, जुलाई टू सितंबर, we see peaks for person sales as well as phone sales, sorry, internet sales, okay, और एंड में वो पूरा लैग हो गया, ओके। तो इससे हम लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? ये तो डेटा आपने रीड किया, इसका क्या मतलब हो सकता है अभी? आप रिकमेंडेशंस क्या दे सकते हैं, सजेशंस क्या दे सकते हैं? सजेशन सर यही दे सकते हैं कि अगर अगस्त के बाद स्पाइक हो रहा है हम्म, सितंबर में, हम्म, तो वी कुड टेल द एडवर्टाइजिंग कंपनी टू फोकस मोर ऑन
या बिकॉज इट इज शोइंग कि मोर क्राउड इज कमिंग ऑन। अगस्त के बाद से ही स्पाइक हो रहा है। बराबर। फिर मैं पूछता हूँ यार ये अगस्त के बाद स्पाइक क्यों हो रहा है, तो मे बी विल से सर वो फेस्टिवल है, समथिंग। या And sales in person is low in the month of June, July. It can be सर because बिकॉज ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, सेल्स इन पर्सन इज लो इन जून एंड जुलाई, इसका क्या मतलब है? इंडिया का अज्यूम करो। monsoon. मॉनसून। यू कैन गिव दैट That रीजन। also. सपोज आई आस्क यू कि आप बोल रहे जून जुलाई में क्यों कम है, एंड देन यू कम अप विद आंसर। ओके, तो उसी तरह से ये पीक है, ये मिनिमम है, सो दैट वी कैन इंटरप्रेट। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस थर्ड ग्राफ। ओके, अभी से हम लोग अलग अलग ग्राफ्स बनाने वाले, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग अ लुक एट डिफरेंट ग्राफ्स। ओके, सो आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। ओके, ये तीसरा ग्राफ जो है दिस इज बाय सिटी वाइज है, प्रीवियस वाला लेफ्ट में है और करंट वाला ये है, इज इंडिकेटिंग द सेल्स, टोटल सेल्स, सेल्स बाय ज्योग्राफी। ओके, तो देख लो आप and see if there are some major differences in previous years and current sales. Yeah, even city wise also you can compare each city. Sales by geography तो previous years में जो sales कम थे in Houston, 22.2. scrap, हाँ, like the, basically in the previous years जिसके sales कम थे वो current year में सारे बढ़ गए. Um, so this is ह्यूस्टन basically, का 22.2 के था प्रीवियस ईयर में, yeah, ये साल में कितना है? 57.2, yeah, 57 के है ना, तो उसका वो बढ़ गया। yeah. ओके, वैसे आप बोल सकते हैं। Okay, और मैं पूछता हूँ ऐसा सिटी जिसमें मैक्सिमम सेल हो गया है करंट ईयर में, उसका नाम बताओ। डिकॉर्डर। डी क्वार्टर है ना, और जिसका मिनिमम हो गया ग्रीन विलेज। ग्रीन फ्रेंड्स है ना, सो देन दैट विल हेल्प मी चलो तू इट्स लाइक तुम लोग दोनों भी बैठा, या तू डेटा एनालिस्ट वाली है और ये मेरा मार्केटिंग सेल्स वाला बंदा है। ओके, तो मैं तेरे को पूछता हूँ, ओके प्लीज टेल मी विच इज द मैक्सिमम मिनिमम सेल, तू बोलती है मिनिमम सेल्स है व्हाट एवर दैट ग्लेन्स फॉल्स एंड ऑल दिस थिंग। ओके, सो यू एज ए इंटरनेशनल टेल मी ग्लेन्स फॉल, और मैं मार्केटिंग वाले को फोन करता हूँ या सामने ही बैठा था, उसको बोलता हूँ कि बॉस ये सिटी में क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, सो देन ही हैव हिज ओन इंटरप्रिटेशंस कि भाई इसमें ऐसा प्रॉब्लम था, राइट्स हो गया था, वॉट एवर वगैरह, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इसको बढ़ाने के लिए। यू गेटिंग द पॉइंट? सो अभी ये तीन ग्राफ्स में देखो, पहले ग्राफ में आपको क्या दिया था, पावर ये प्रोडक्ट वाइज आपको इंटरप्रिटेशन दिया था, दूसरे ग्राफ में आपको सेल्स का जो मीडिया है उसके हिसाब से वो ग्राफ दिया था, तीसरा वाला सिटी वाइज दे रहा है। डोंट यू थिंक ऑल दीज आर वेरी मीनिंगफुल इनसाइट्स, करेक्ट। है ना? इसका वैल्यू है ना बिजनेस के लिए। ओके, सो दैट्स व्हाट वाज मेंशन्ड ऑन टॉप, और जो हमने डिस्कस किया वही अब हम लोगों ने ग्राफ में अभी उसको इंटरप्रेट किया हुआ है। कूल, साउंड्स गुड। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द स्टेप्स of doing data analysis. These are fixed 5 number of steps. First is identify a business problem. That is, for which business you are supposed to do data analysis. Consumer sales है, phones का या what something else. Okay. फिर you have to find the data that will help you solve the problem. So you have to ask me as a business owner, boss, you give me the data. How can I do the analysis? है ना? तो मैं तुमको को मेरा जितना भी बंदा लोग अकाउंट्स वाला वगैरह सेल्स वाला सबको डेटा डंप करने को बोलता हूँ। इट कुड बी एक्सेल फॉर्मेट, इट कुड बी एसक्यूएल फॉर्मेट, इट कुड बी एनी अदर फॉर्मेट। ओके, बट दीज आर टू मेजर फॉर्मेट्स, एक्सेल एज वेल एज एसक्यूएल। ठीक है, एंड देन वंस यू गेट द डेटा तो तुम्हारा काम चालू हो जाता है। पहला क्या करना है, तुमको डेटा को क्लीन करना है। यू डोंट डायरेक्टली स्टार्ट एनालाइजिंग द डेटा, क्योंकि क्या होता है डेटा खराब रहेगा, उसमें बहुत सारे एम्प्टीज है, डुप्लीकेट्स है, और तो एनालाइज करने जाएगा तुम लोग तो इट कुड बी इनएक्यूरेट एनालिसिस। डुप्लीकेट डेटा का क्या एनालिसिस होता है ना? सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, इवन बिफोर एनालाइजिंग यू डोंट डायरेक्टली जम्प टू दैट। सो यू क्लीन द डेटा, और डेटा क्लीनिंग के लिए हम लोग ने पांडास में वगैरह देखा हुआ है, और इसमें बिजनेस इसमें क्या था पावर बीआई में, उसमें भी हमने तो पावर क्वेरी में जाके वो सब क्लीन किया था डेटा स्प्रेड बेड करके। सो दोज आर द फर्स्ट एक्टिविटीज यू आर सपोज्ड टू विच वी हैव डन। सो वी आर एट दिस स्टेज नाउ, क्लीनिंग द डेटा। ओके, एंड एनालाइजिंग द डेटा हम लोग को अभी शुरू करना है, तो उसमें सब हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस मतलब ये ग्राफ्स जो है, ग्राफ्स ड्रॉ करने से पहले हम लोग को वो पूरा डेटा एनालाइज करना पड़ता है इन पाइथन, और बाद में वो एक्सेल में सेव करते हैं हम लोग एनालाइज डेटा, और वो एक्सेल जिसमें वो डेटा सेव्ड एनालाइज उसको हम लोग पावर बीआई में लेके जाके उसको विजुअल्स बनाते हैं हम लोग।
आ रहे समझ में? सो दिस इज द स्टेप दैट वी आर सपोज टू डू, ओके। लेकिन एनालिसिस जो पांडास में होता है, पाइथन में होता है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू एसक्यूएल काइंड ऑफ क्वेरीज वगैरह जो हम लोगों ने किया था, ग्रुप बाय ऑर्डर बाय वेयर क्लॉज, इसलिए हम लोग ने वो पहले किया था। Okay, so it will be easy for you, it will be a smooth transition for you to get into pandas analysis, so which you are going to do next, ठीक है। And then finally presenting the data either by using Power BI or Tableau or say ClickView or any other presentation tool, ठीक है। इसका भी Power BI का हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। सो एनालिसिस में हम लोग नेक्स्ट मंथ पूरा इसी पे डालने वाले हैं। हम लोग विल बी डूइंग प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट्स प्लस रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स ऑल्सो विल बी डूइंग, सो यू बिकम जॉब रेडी और एट द कॉर्पोरेट लेवल तुम्हारा वो होना चाहिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा एनालिसिस में, और दिमाग फोड़ी भी बहुत है उसमें, ओके। स्किल्स रिक्वायर्ड जो हम लोगों ने डिस्कस किया वगैरह, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इज स्टिल वी हैव टू डिस्कस, ज़्यादा कुछ किया नहीं है हम लोगों ने, वो भी हमको डिस्कस करना बाकी है। All right, so this is the pathway to become a data analyst and where we stand, ठीक है। So this is what I wanted to discuss with you today, and you know where you are now and what we are supposed to do in future, okay। तो आज रौनक भी आया नहीं है, तो हम लोग जो एनालिसिस है विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ओनली, विच इज़ गोइंग टू बी प्योर पाइथन कोडिंग, एंड इट्स वेरी सिंपल, डोंट वरी। और अभी तुम लोगों को सब कंसेप्ट समझ में भी आ गया सब एसक्यूएल का वगैरह, वही उसको हम लोग को अभी पाइथन में लेके जाना है, ठीक है। कूल, all right, so I think that's all for today. You have any doubts वगैरह, you're most welcome, please feel free to say anything, क्या करना है, maybe from your university admission kind of thing, या और कुछ पूछना है, just ask me, या सर ये जो हम लोग क्लीन करते थे डेटा, हम्म, जिसमें डुप्लीकेट्स हम लोग ड्रॉप करते थे, हाँ क्या पता वो सही में मतलब यूजफुल हो डेटा जो सेम ही हो, हम्म, तो उसमें फिर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ, so that all depends on your knowledge of the data, okay, okay। डुप्लीकेट डेटा समझो सेल्स का डेटा है, मे बी एक ही कस्टमर ने 10 बार वो प्रोडक्ट बाय किया हुआ है, ओके, और वो अलग अलग डेट्स में बाय किया है, क्योंकि मैं और मे भी एक ही दिन में अलग अलग बार बाय किया है। सो यू हैव टू बिफोर टेकिंग दैट क्लीनिंग एक्शन, यू हैव टू कीप इन माइंड कि क्या आप ड्रॉप कर रहे हो। ये तो मैंने सिंटेक्स समझाने के लिए वो ड्रॉप डुप्लीकेट्स वगैरह बताया, बट बिफोर डूइंग दैट यू हैव टू थिंक 10 टाइम्स, मैं ड्रॉप करूँगा तो जैसे तूने बोला भी, इसका फ़ायदा भी हो सकता है, बट सर एक पर्टिकुलर मतलब कोई टेबल देके डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना वो, क्या। जो डुप्लीकेट्स हो गए, सो कुछ तो डिफरेंस होगा ना उसमें पॉइंट्स का। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फ़िल्टर लगाते हैं हम लोग कि कस्टमर वाइज वो पहले डेटा दे, समझो एक कस्टमर में आज का दिन, समझो तू कस्टमर है, तो आज का दिन व्हाट वी कैन से इन वॉलेट, तो आज का दिन एक ही दिन में आज यू एज मानो वन कस्टमर यू हैव बॉट 10 वॉलेट्स, सेम वॉलेट्स, क्योंकि तेरे लिए चाहिए था, इसके लिए चाहिए था, फ्रेंड के लिए चाहिए था, ओके। वो मेरे पास डेटा आया एक्सेल में, वो डुप्लीकेट हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि डेट भी सेम है, नेम भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, प्राइस भी सेम है। सो आई कैन नॉट बिफोर ड्रॉपिंग दैट आई हैव टू थिंक 10 टाइम्स, आ रहा है समझ में। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं ग्रुप करूँगा उसका, ओके, एंड आई ट्राई टू एसोसिएट सम काइंड ऑफ यूनिक आइडेंटिफायर, एटलीस्ट द ऑर्डर आईडी वगैरह कुछ तो मैं डालूंगा उसमें, कि अच्छा मतलब पहला तूने जो ऑर्डर लिया था उसका ऑर्डर आईडी 1, दूसरा का 2, ऐसा कुछ तो डालूंगा। सो व्हाट यू सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, कि यू कैन नॉट ब्लाइंडली ड्रॉप द रिकॉर्ड्स, यू हैव टू थिंक, तो मतलब करेक्ट। बेसिकली जो एक्सेल फॉर्म करेगा उसको स्पेसिफाई करना चाहिए वो सब, हाँ, कि वो हमें करना पड़ता है, नहीं एक्सेल क्या, जो एक्सेल मेंटेन करता है जो हाँ डेटा देता है हाँ, वो उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम लोग को आइडेंटिफाई करना नहीं है। नहीं, सी यू कैन गिव सजेशन टू दैम, बट अगर उसे नहीं माना तो, अभी क्या होता है कॉर्पोरेट लेवल पे, क्या होता है जो डेटा आता है ना, समझो अभी एक्सेंचर कंपनी में तू काम कर रहा है एज ए डेटा एनालिस्ट, और एक्सेंचर कंपनी का क्लाइंट है समझो जी, जनरल इलेक्ट्रिक्स, ओके, दोनों भी बड़े बड़े जायंट्स है, उनका बहुत बड़ा बड़ा टीम्स रहता है। इट मे नॉट बी यू एज अ डेटा एनालिस्ट फ्रॉम एक्सेंचर, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू टॉक टू हर, सपोज शी इज़ वर्किंग इन जी, क्योंकि ये खुद अलग लोकेशन में बैठी है, तेरा और उसका कुछ कॉन्टैक्ट है ही नहीं है, और तेरे पास चांस ही नहीं है उसको बोलने के लिए कि तू भाई ऐसा डालो वगैरह, तो तेरा हेडेक है वो एज ए डेटा एनालिस्ट, डेटा को क्लीन करना एंड इन अ प्रॉपर वे, आ रहा है समझ में। एट द मैक्स यू कैन गिव सजेशंस, बट दिस इज व्हाट वी कॉल रॉ डेटा, और उसको क्लीन करने का डेटा मंजिंग भी बोलते हैं। हाँ, तो क्लीनिंग करने से पहले आपको 10 बार अच्छी, इट्स गोइंग टू बी टीम वर्क, ओके, तो एक बंदा नहीं करने वाला है। तो
तेरे ऊपर सुपरवाइजर है तो तू बोल सकता है। आइडेंटिफाई करना मेन है। हाँ करेक्ट करेक्ट, सो यू कैन सजेस्ट योर सुपरवाइजर कि ऐसे ऐसा बॉस हमें क्या करूँ, फिर वो मीटिंग करेगा इसके जी वालों के साथ, समझो ये जी वाली है, एंड देन यू डिस्कस ऐसा ऐसा, देन शी ओ दैट इज दैट वे, यू नो आई मिस दैट वगैरह। आ रहा है समझ में? तो अभी तो हम लोगों ने सिर्फ सिंटैक्स प्रैक्टिस किया है, इसलिए मैं ये जानबूझ के सेशन रखा है, कम टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन डेटा एनालिसिस। ठीक है, और बोलो। इसका बिजनेस स्किल्स अच्छा है लेकिन निधि का, यू शुड गेट इनटू बिजनेस आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर डूइंग एमएस वगैरह, है ना? डैड का बिजनेस उधर लेके जा सकते हैं ना वो बाद में, 4-5 साल के बाद। All right, sounds good. So let's meet on Wednesday. I'll call Yogesh before coming on Wednesday. Hopefully we get proper space. अभी तो मिल जाएगा सर, आज का दिन है बस। अरे क्या पता, यू नेवर नो यार, कुछ बोला ना स्टार्टिंग। फिर भी मैं देखता हूँ एक बार।